कभी सोचा है कि मरे हुए व्यक्ति को गाय के गोबर, कुश, तिल उसके ऊपर उत्तर दिशा में ही क्यों लेटाया जाता है? नहीं, तो आज हम ये वीडियो में गरुड़ पुराण के माध्यम से एक एक चीज़ मृतक व्यक्ति के बारे में समझेंगे और जानेंगे। मृत्यु के समय होने वाली कौन कौन सी क्रिया है, यह गरुड़ ने गहन प्रश्न भगवान श्री विष्णु को पूछा। गरुड़ जी पूछते हैं कि हे प्रभु, कृपा करके मुझे बताए कि मृत्यु शैया पर मनुष्य को पृथ्वी पर ही क्यों लिटाया जाता है। चाहे जितना भी बड़ा राजा महाराजा क्यों ना हो, जितना भी करोड़ों अरबों हो, लेकिन अंतिम जो उसका शयन है वो पृथ्वी पर ही है, यह हमें याद रखना चाहिए। उसके मुख में पंच रत्न क्यों डाला जाता है? उसके शरीर के नीचे कुश और तिल क्यों बिछाए जाते हैं? मृत्यु के समय दान, गोदान और अष्ट महादान क्यों अनिवार्य माना गया है? जीव देह कैसे छोड़ता है और मरने के बाद वह कहाँ जाता है? उसे अतिवाहिक शरीर कैसे प्राप्त होता है? पुत्र और पौत्र कंधे पर शव क्यों उठाते हैं? शरीर में घृत मतलब कि घी उसका लेप क्यों किया जाता है? उत्तर के दिशा में यम सूतक का पाठ क्यों होता है? एक वस्त्र पहनकर जल क्यों दिया जाता है? दाह संस्कार के बाद भोजन साथ में क्यों नहीं करना चाहिए? 10वें दिन 9 पिंड क्यों दिए जाते हैं? अस्थि संचयन और गट फोड़ने का विधान क्यों है? 10वें दिन स्नान और पिंडदान क्यों आवश्यक है? एकादश श्राद्ध में वृषोत्सर्ग क्यों किया जाता है? 13वें दिन पददान का क्या अर्थ है? और वर्ष भर 16 श्राद्ध क्यों किए जाते हैं? ये सभी प्रश्न जो है वो गरुड़ जी ने पूछे, और क्या उसका जवाब जो है वो भगवान श्री विष्णु ने गरुड़ जी को दिया, वो हम यहाँ पर देखते हैं। ये सभी प्रश्नों को सुनकर भगवान श्री हरि ने गरुड़ को वह दिव्य ज्ञान प्रदान किया जो आगे यमलोक, प्रेत यात्रा, पाप पुण्य के नियम और मृत्यु के बाद की पूरी यात्रा का रहस्य खोलता है। मृत्यु वह सत्य है जिसे कोई टाल नहीं सकता है, क्योंकि इसका नाम ही है मृत्युलोक। लेकिन मृत्यु के बाद क्या होता है, कौन सी क्रियाएं आत्मा को मार्ग देती है, और क्या पापी, दुराचारी, अकाल मृत्यु वाले को भी कोई राह मिलती है या नहीं, यह सभी गूढ़ प्रश्नों को लेकर गरुड़ जी ने फिर से भगवान को पूछा। गरुड़ जी आगे भी पूछते हैं कि सपिंडीकरण क्यों किया जाता है? प्रेत पिंड का मिलन किससे होता है? अगर कोई पापी, आत्मघाती, ब्रह्म हत्यारा, चोरी करने वाला या मित्रों से विश्वासघात करने वाला, इन महापापियों की मृत्यु के बाद क्या दशा होती है, ये सब कृपया करके बताए। तो भगवान ने ये सभी प्रश्नों का जवाब जो है वो गरुड़ जी को दिया। वो जवाब क्या क्या थे वो अब मैं यहाँ पर पढ़ रहा हूँ, समझना। भगवान ने जवाब दिया हंसते हुए कि हे गरुड़, तुमने मनुष्य के हित की बात पूछी है, जो ज्ञान देवताओं और योगियों के लिए भी दुर्लभ है। ध्यान से सुनना दोस्तों, जो ज्ञान देवताओं और योगियों के लिए भी दुर्लभ है, वही मैं तुम्हें बता रहा हूँ। पुत्र का कर्तव्य क्या है? भगवान कहते हैं कि यदि किसी मनुष्य को मोक्ष ना मिले तो उसका पुत्र उसे नरक से ऊपर उठा सकता है। इसलिए पुत्र और पौत्र को ही मृत व्यक्ति को कंधा देना चाहिए और यथाविधान अग्निदाह करना चाहिए। मरणासन्न व्यक्ति के लिए आवश्यक कौन कौन सी विधि है, जो आगे गरुड़ जी ने प्रश्न पूछे थे, उसके जवाब यहाँ पर भगवान बताते हैं कि भूमि को सबसे पहले गाय के गोबर से लीपना चाहिए, यह शुद्धता और पवित्रता का प्रतीक है। फिर जल मंडल बनाएं, पानी छिड़के। भूमि पर बना मंडल अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि उसमें ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, लक्ष्मी और अग्नि विराजित होते हैं। तिल और कुश बिछाए। मरणासन व्यक्ति को कुशासन पर लेटाए। उसके मुख में स्वर्ण आदि पंच रत्न रखने चाहिए। भगवान आगे बताते हैं कि इससे व्यक्ति के संचित पाप जो है वो जल जाते हैं। मंडल बने बिना यदि कोई प्राण त्याग दे तो उसकी आत्मा, जीवात्मा भटकती रहती है और उसे तुरंत नई देह नहीं मिलती है। बहुत ध्यान से समझना और सुनना दोस्तों। ये सभी बातें जो गरुड़ पुराण में लिखी गई है वही हम यहाँ पर समझ रहे, पढ़ रहे, लेकिन यथाविधि जो पुराणों में लिखा गया है लोग डर की वजह से शायद बता नहीं रहे हैं,
या लोगों को रुचि नहीं है सत्य जानने की। लेकिन मैं यहाँ पर प्रयास कर रहा हूँ कि गरुड़ पुराण में जो लिखा हुआ है वही आपके सामने जो है वो अनुवाद करके रखूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, पहली बार आए हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। हम पूरा गरुड़ पुराण जो है संक्षिप्त वो हम पढ़ेंगे, समझेंगे और वीडियो के माध्यम से हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। तिल का क्या महत्व है? भगवान आगे कहते हैं कि तिल जो है वो भगवान के पसीने से उत्पन्न हुए हैं, इसीलिए तिल जो है वो बहुत ही पवित्र है। तिल का दान असुरों, दैत्यों और नकारात्मक शक्तियों को दूर भगाता है। तर्पण, दान और होम में दिया गया तिल अक्षय फल प्राप्त कराता है। कुश का क्या महत्व है? कुश के मूल में ब्रह्मा, मध्य में श्री विष्णु और अग्रभाग में शिव स्थित माने गए हैं, इसलिए देवतर्पण, श्राद्ध और यज्ञ में कुश अनिवार्य है। गरुड़ का मूल प्रश्न मृत्यु क्या है? भगवान आगे कहते हैं कि मृत्यु कोई अंत नहीं है, बल्कि जीव की नई यात्रा है, उसका दूसरा द्वार है। उसके मार्ग में सही कर्म और सही विधि प्रशस्त करते हैं। पापी और दुराचारी की मृत्यु अगर होती है तो क्या होता है? भगवान आगे बताते हैं कि जो दुराचारी, पापी, हिंसक या विश्वासघाती है, जो आत्महत्या स्वयं करता है, जो ब्रह्म हत्या करता है, जो गौ हत्या करता है, चोरी जैसे पाप करता है, उसकी मृत्यु के बाद गति कठिन होती है और ऐसा व्यक्ति को प्रायश्चित के बिना मार्ग नहीं मिलता है। और यह आगे हम देखेंगे। और इसमें जो है वो नरक की भी आगे धीरे धीरे करके गति होती है। ये मैं डरा नहीं रहा हूँ, नरक कैसा होता है, कितने नरक है, सभी हम जो है वो यहाँ पर ये पूरी सीरीज में देखेंगे आगे। गरुड़ फिर आगे झुककर भगवान को प्रणाम करते हैं और आगे पूछते हैं कि हे प्रभु, इसको विस्तार से और आगे मुझे समझाएं। तो भगवान ने आगे भी बताया कि तिल, कुश और पितरों का महत्व क्या है। तो भगवान ने बताया कि पितरों की तृप्ति के लिए कुश बहुत ही आवश्यक है, देवताओं की तृप्ति के लिए तिल का प्रयोग बहुत ही अनिवार्य है और देवताओं और पितरों की तुष्टि ही संपूर्ण विश्व की तृप्ति का कारण है। इसलिए श्राद्ध के अंदर ब्रह्मा, देवताओं, पितरों को संतुष्ट करना आवश्यक है। ब्राह्मण मंत्र, कुश, अग्नि और तुलसी ये बार बार प्रयोग होने पर भी कभी बासी नहीं होते हैं, ये ध्यान रखना। फिर भगवान कहते हैं कि श्री विष्णु, एकादशी, गीता, तुलसी, ब्राह्मण और गौ ये 6 इस कठिन संसार में मुक्ति देने वाले साधन हैं। मृत्यु के समय आवश्यक क्रिया क्या होनी चाहिए? तो भगवान कहते हैं कि मरणासन व्यक्ति को दोनों हाथों में कुश रखना चाहिए, इससे वह विष्णु लोक को प्राप्त करता है। लवण, नमक का क्या महत्व है? तो लवण रस पितरों को प्रिय है और स्वर्ग देने वाला है। यह रस भगवान श्री विष्णु के शरीर से उत्पन्न हुआ है, इसलिए अन्न के साथ नमक का दान अवश्य करना चाहिए। यदि किसी आतुर व्यक्ति के प्राण नहीं निकल रहे हो तो उसके स्वर्ग द्वार खोलने के लिए नमक का दान करें। तुलसी और शालिग्राम की उपस्थिति, मृत्यु के समीप तुलसी का पौधा और शालिग्राम की शिला अवश्य रखनी चाहिए। विभिन्न सूतकों का पाठ करें, इसलिए मृत्यु मुक्तिदायक होती है। सोने की सलाखाएँ या सोने की वस्तुएं जो है वो रखनी जानी चाहिए। कहाँ पर रखी जाती है? तो एक सोने के छोटा सा सलाखा मुख में, एक एक कान और नाक के छिद्रों में, 2 सलाखाएँ आँखों कानों में, 1 सलाखा लिंग पर, 1 सलाखा ब्रह्मरंध्र में और दोनों हाथों के कंठ पर तुलसी रखी जाती है। फिर शव को 2 वस्त्रों से ढककर कुमकुम, अक्षत, पुष्पमालाओं से सजाया जाता है। बंधुजन, पुत्र और नगरवासियों के साथ उस शरीर को दूसरे द्वार से बाहर ले जाया जाता है। पुत्र को स्वयं कंधे पर रखकर पिता का शव ले जाना चाहिए। चिता का निर्माण स्मशान में पहुंचकर पुत्र उत्तर या पूर्व की ओर मुख करके उस भूमि पर चिता बनाएं जो पहले से ही जली हुई ना हो, यह बात का ध्यान रखें। चिता के लिए चंदन, तुलसी और पलाश की लकड़ियों का प्रयोग करना चाहिए। प्राणों का शरीर छोड़ना, जब मरणासन व्यक्ति की इंद्रियां व्याकुल हो उठती है और चेतना जड़ सी हो जाती है, तभी प्राण शरीर को छोड़ते हैं और यमदूत के साथ चले जाते हैं। अगर व्यक्ति ने दुराचार, पापाचार, विश्वासघात किया है तो। अगर पुण्यात्मा है तो उसको स्वर्ग मिलता है। दुष्ट आत्माओं को यमदूत पास से बांधकर मारते हुए ले जाते हैं। ध्यान से सुनना दोस्तों, पाप से बचना, जो लिखा हुआ है वही समझा रहा हूँ, बता रहा हूँ। दुष्ट आत्माओं को यमदूत पास से बांधकर मारते हुए ले जाते हैं यमलोक की तरफ, परंतु सुकृत करने वाले, अच्छे कार्य करने वाले को स्वर्ग के पार्षद सुख रूप अपने लोक में ले जाते हैं।
पापियों को यमलोक के दुर्गम मार्ग से भयंकर कष्टों का सामना करना पड़ता है। यमराज का स्वरूप जो है वो बताया है कि यमराज शंख चक्र गदा से विभूषित है और कृष्ण वर्ण है। अंजन पर्वत जैसे चमकदार प्रलयकालीन मेघ जैसी गर्जना वाले विशाल भैंसे पर सवार महाक्रोधी और भयंकर दिखते हैं। उनके हाथों में लोहे का दंड और पास होता है। उनके चेहरे और नेत्र को देखते ही पापियों के हृदय में भय फैल जाता है। जब यमराज पापी के सामने प्रकट होते हैं, अंगुष्ठ मात्र का वह जीव, क्योंकि जब व्यक्ति मरता है उसके बाद उसका शरीर हमारे अंगूठे के जितना, हाथ के केवल अंगूठे के जितना बचता है, नया शरीर मिलता है वायु रूप। ये ध्यान रखना। तो यही यहाँ पर भी है कि अंगुष्ठ मात्रा का वह जीव अपने घर की ओर देखते हुए यमदूतों के साथ रोता चिल्लाता हुआ चलता है। शरीर का अंतिम सत्य, प्राणों से रहित शरीर जड़ हो जाता है, दुर्गंध युक्त, अस्पृश्य, निंदित हो जाता है। अंततः या तो कीट बन जाता है, या विष्ठा बन जाता है, या राख हो जाता है। क्षण भर में नष्ट होने वाले ऐसे शरीर पर गर्व किस बात का। सच्चा सार यही है कि दान, मधुर वाणी, कीर्ति, धर्म, आयु और परोपकार यही सारभूत है। यमदूतों की कठोर चेतावनी है। यमदूत पापी आत्मा को डांटते हुए कहते हैं, हे दुष्टात्मा, चल यमराज के घर चल, अब तुझे कुंभीपाक नरक में ले जाना है। इन वचनों को सुनकर और पीछे घर वालों के रोने की आवाज़ सुनकर वह आत्मा ऊंचे स्वर में विलाप करती है और यमदूत से उसे यमलोक की ओर ले जाते हैं। ये जो भी चर्चा हमने करी है दोस्तों, वो गरुड़ पुराण के अंदर जैसा बताया गया है वैसा ही आपको बताने का प्रयास किया है। अभी और जो है वो हम पूरा पुराण पढ़ेंगे। जो जो चीज़ें आएंगी इसमें अच्छी चीज़ें भी है। जीवन को कैसे अच्छा बनाएं, कैसे सत्कार्य करने चाहिए, पितृतर्पण श्राद्ध किस प्रकार किया जाए, सब कुछ जो है वो हम यहाँ पर ये पूरी सीरीज में डिस्कशन करेंगे। तो चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, अपने मित्रों के साथ ज़रूर शेयर करना। ऐसे तो बहुत सारी चीज़ें शेयर करते हो, लेकिन जीवन का अंतिम सत्य है मृत्यु, तो ये चीज़ को घर घर तक ज़रूर पहुँचाना। मिलते हैं अगले वीडियो के ऊपर, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।